नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी। माइंड, बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। मणिपुर चक्र यानी सोलार प्लेक्सस, यह मनुष्य के शरीर में नाभि के ठीक पीछे होता है। इसीलिए कई स्कूल्स में इसे नाभि चक्र या नेवल चक्र भी कहते हैं। इसका रंग पीला होता है। इसका बीजाक्षर रंग, इसका संबंध अग्नि तत्व से होता है एवं शरीर में यह पैंक्रियास से जुड़ा हुआ होता है। सोलार प्लेक्सस चक्र हमें एक इंडिविजुअलिटी देता है, अर्थात हमें औरों से अलग करता है। हम इतने सारे लोगों में अपनी विशिष्ट व्यक्तित्व को लिए हुए हैं, तो उसके पीछे वजह है सोलार प्लेक्सस या मणिपुर चक्र। ये हमारे भीतर इंटीग्रिटी, विल पावर, कुछ कर गुजरने का दृढ़ निश्चय, ईगो, प्रोडक्टिविटी, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान देता है। जहां तक ईगो की बात है, हालांकि ईगो का क्षेत्र बहुत छोटा होता है। उसके सीमित क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ हम खुद होते हैं, लेकिन यह हमारे लिए सहायक इसलिए होता है कि ईगो के होने से हम अपने आप को पॉजिटिवली अगर उसका इस्तेमाल करें तो इवैल्यूएट कर पाएंगे और साथ ही हम अपने आप को जानने के बाद एजुकेट कर पाएंगे। जितना अधिक हम अपने आप को इवैल्यूएट और एजुकेट करते हैं, उतना ही हमारे होराइजन्स बड़े होते चले जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व का क्षेत्र बड़ा होता चला जाता है। इसीलिए ईगो पॉजिटिवली अगर यूज किया जाए तो वो हमारे हक में जाता है और ये खूबी सोलार प्लेक्सस चक्र से हमें मिलती है। हर चक्र की तरह मणिपुर चक्र की भी दो ऊर्जाएं होती हैं, दो एनर्जीज, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी पॉजिटिव एनर्जी है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, और नेगेटिव एनर्जी है शेम, ग्लान। शेम हमेशा बाहर से मिलता है। शेम का ओरिजिन हमारे भीतर नहीं बल्कि बाहर होता है और वो वहां से हमारे भीतर घर कर जाता है, जबकि सेल्फ रेस्पेक्ट उसका ओरिजिन हमारे भीतर होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान, आत्मगौरव एक प्रकाश की तरह होता है जो हमारे भीतर उपजता है और पूरे व्यक्तित्व को प्रकाशित कर देता है। हर चक्र की भांति मणिपुर चक्र का अवरुद्ध होना भी बचपन से ही शुरू हो जाता है। अक्सर बच्चे अनेक कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरते हैं अपने बचपन से, जिसकी वजह से मणिपुर चक्र असंतुलित हो जाता है। अत्यधिक अनुशासन, बात बात में पनिशमेंट्स, क्रिटिसिज्म कि तुझे ये नहीं आता, तू ये कर नहीं सकता, उनकी असफलताओं को बड़ा करके दिखाना और उनकी सफलताओं को नगण्य समझ लेना, ये एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसकी वजह से बच्चा जीवन भर सफर करता है। कंपैरिजन, दो बच्चों के बीच में अपने आप जाने अनजाने पेरेंट्स कंपेयर करने लगते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों उनके बच्चे हों, किसी बाहर के बच्चों के साथ भी। जैसे शर्मा जी के बेटे को देख, मैथ्स में 100 on 100, डांस कितना अच्छा कर लेता है, गाना भी बहुत अच्छा गा लेता है, और तू क्या करता है? सिर्फ इंग्लिश अच्छा आने से तू क्या कर लेगा? तू कैसे सफल हो पाएगा? इस तरह के कंपैरिजन्स बच्चे के कोमल मन को बचपन से ही कुंठित करते चले जाते हैं। साथ ही एक और जो बड़ा मुद्दा है वो है फेवरेटिज्म का। भले ही माँ बाप ये कहें कि हमारी दृष्टि में हमारे सारे बच्चे एक से हैं, हम उनमें भेदभाव नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने वो फेवरेटिज्म दिखा ही देते हैं। फेवरेटिज्म सिर्फ और सिर्फ परिवार में नहीं, बल्कि इसका बहुत बड़ा
खामियाजा बच्चों को स्कूल में भी भुगतना पड़ता है। स्कूल में जहां पर एक क्लास में 30, 35, 40 बच्चे होते हैं, वहां पे मात्र 1 या 2 बच्चे फेवरेट होते हैं, जिनकी वजह से बाकी सारे बच्चों को सफर करना पड़ता है। और ये अगर टीचर्स और पेरेंट्स ना समझें तो ये लगातार चलते हुए इतना हार्ड वायर्ड हो जाता है कि उनके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है, जिसमें ढेर सारा फ्रस्ट्रेशन, ढेर सारी नाराजगी, ढेर सारा विद्रोह भर जाता है। कभी कभी बच्चे माता पिता के पावर गेम का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने कह दिया ना, मैंने जो कह दिया बस, और बच्चों को वो सुनना पड़ता है। बच्चों को अक्सर अपने माता पिता को खुश करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो अपनी फीलिंग्स को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि दरअसल वो क्या चाहते हैं। सारी कोशिशें, सारी एनर्जीज वो इसमें लगा देते हैं कि उनके माता पिता किसी तरह खुश हो जाएं। और माता पिता के पावर गेम के नीचे उनका जो बचपन है दबता चला जाता है, और धीरे 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 उनका व्यक्तित्व मिटता चला जाता है। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि क्या फील करना चाहिए, कितना फील करना चाहिए, कब फील करना चाहिए या क्या फील नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल अब्यूजेस को ही ले लीजिए। जब बच्चा कभी किसी सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होता है तो उसे रोने तक की आजादी नहीं होती। उसे यह बताया जाता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही शेमफुल है, इसे किसी को मत बताना, लोग तुम पर हंसेंगे। और बच्चा अपने भीतर इतनी बड़ी त्रासदी को दबा कर रखता है, अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाता। सेक्सुअल अब्यूज जिसका शिकार आजकल बच्चे किसी भी उम्र में हो रहे हैं, इतना बड़ा अपराध, अपराधी खुले घूमते हैं, लेकिन बच्चों को सजा भुगतनी पड़ती है अपने फीलिंग्स को दबाने के रूप में, शेम को दबाने के रूप में। इस शेम से बाहर निकलना और सेल्फ रेस्पेक्ट से युक्त होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और ये काम परिवार, परिवेश, समाज और आसपास के लोग कर सकते हैं जब वो ये सिखाने लगे बच्चों को कि सेक्सुअल अब्यूजेस या शेम उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से आते हैं। इसीलिए उन्हें बाहर रहने दें और अपने भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट को उत्पन्न करें। मणिपुर चक्र का स्वरूप क्या है, इसे जानने के लिए देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।